मुफ्ती साहब, शहवत रोकने की वजह जहनी तवाजुन खराब होने या ईमान खराब होने का खतरा है, मगर घर में के पैसे नहीं, भीख मांग सकता हूँ। खुदकुशी से बचने के लिए जिना कर लेना कैसा है? खुदकुशी कर ले भाई तू। ये जो अपने आप को इतना मजबूर समझ बैठते हैं ना कि अब मुझे औरत नहीं मिली तो मैं तो मर जाऊंगा, ये अपने ऊपर आपने शहवत को मुसल्लत कर लिया है। मैं मानता हूं कि नौजवान आदमी पे शहवत बहुत दिमाग में मुसल्लत होती है, अगर वो हलाल तरीका ना मिले उसको तो बहुत सारी बुराइयों की तरफ जाने का खतरा होता है। लेकिन एक बात खूब समझो, इसमें भी बैलेंस जरूरी है। आप जब अपने आप को बिजी कर लो मुफीद कामों में और दिमाग वहां से हटाओ, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो 24 घंटे आपके साथ चिपकी रहे। जो लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं ना, कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम पे शहवत मुसल्लत हो जाती और ये हो जाता है वो हो जाता है। ओ भाई, तू बिस्तर पे लेट के सोच क्यों रहा है? तू बिस्तर पे जा उस टाइम पे जब नींद का शदीद गलबा हो, शदीद नींद आ रही हो, बिस्तर पे लेटते ही आंख लग जाएगी। ये कमबख्त पहले जाएगा, लेटेगा, फिर ख्याली पुलाव चलाएगा, फिर टिकटॉक पे लड़कियों की वीडियोस देखेगा, फिर फौज फिल्म देखेगा, फिर कह रहे शहवत मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मैं खुदकुशी कर रहा हूं। तो मर जा भाई, तू क्या कह रहे हैं? जिंदा रहे तो लोगों को तू जिना करके औरतों को भी खराब करेगा, माहौल को खराब करेगा। अब ऐसा ना हो कि वाकई में मर जाओ। मरो लेकिन जाओ सीधा जहन्नम में, क्योंकि खुदकुशी करने वाला मरते ही कहां जाता है? आग में जाता है वो। तो आप इससे बचने का हल सोचो। क्यों टिकटॉक पे बेहुदा चीजों को देख रहे हो? कुछ दिन के लिए मोबाइल को जान छुड़ाओ, बंद करके रख दो। देखो, मैं मोबाइल ना, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है ना मोबाइल से। इतनी कॉल्स आती थी, मैं उठाता था, उसको जवाब दे रहा हूं, उसको जवाब दे रहा हूं, फिर कोई सही तरीके से सवाल नहीं पूछ रहा, कोई तंज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मेरा होना शुरू हुआ खराब। फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं, कोई वीडियो में उल्टी बात को, कोई झूठा इल्जाम किसी पे लगा रहा है, कोई किसी पे, आदमी डिप्रेशन में जाता है। फिर डॉलर यहां पहुंच गया, अभी नींद उड़ गई ना। अगले दिन देखा, अबे और करंट, अब हमने कहा बोरियों में पैसे लेके जाएंगे थोड़े दिनों में हम। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। फिर देख रहे हैं उसने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया गुर्बत में, उसने बिल जलाया और खुदकुशी कर ली, फिर ये कर ली। देखते देखते आदमी, और अच्छा दूसरी तरफ खबर, इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया कहां पहुंच गया? फिर एक मजहबी स्कॉलर की तकरीर आएगी, वो फलां दायरे इस्लाम से खारिज है, ये सारे मौलवी 2 नंबर, बस मैं ही हूं जो ठीक हूं। उससे और डिप्रेशन। उसका हल ये कि भाई आप बेहतर है मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगाओ, लॉकर में बंद कर। बेहतर तो ये तोड़ दो इसको। मैं तोड़ इसलिए नहीं सकता कि मुझे सोसाइटी में इन भी तो रहना है ना। अगर मैं बिल्कुल बंद करके रख दूं, मुझे पता क्या चलेगा सोसाइटी में हो क्या रहा है? तो मैंने उसका हल ये निकाला, इसको रखो कमबख्त को फ्लाइट मोड पे। देखो अभी भी फ्लाइट मोड पे है। 20 लोग कॉल कर रहे हो कि गालियां दे रहे होंगे, मुझसे साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? डिप्रेशन देना सीखो। मैंने क्या किया, जो टेंशन कॉल्स की मुझे होती थी वो मैंने पार्सल कर दी। कॉल करो, फोन बंद होगा, 1 घंटे बाद दोबारा। पहले क्या होता था, कॉल करते थे, मैं फोन उठाता था, उसकी टेंशन कौन ले रहा है? मेरे पास आ रही है टेंशन कि मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, मैंने यूं कह दिया, मैंने तलाकें दे दी, मैंने कहा तलाक हो गई, करे कहां से हो गई, मैं तो गुस्से में था। अबे हो गई है, उसको समझा रहे हैं। उसकी टेंशन को किसकी को ट्रांसफर हो रही है? मुझे। मुफ्ती साहब ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं? हाँ जायज है, बशर्ते कि कब्जा करके बेचो। भाई कब्जा तुम कौन, तुम्हारा बाप करेगा वहां जाके कब्जा? यानी वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन मकसद उसका यही होता है। भाई फिर आप ऐसा करो, कमीशन एजेंट बन जाओ। हाँ ठीक है, मैं कमीशन एजेंट बन रहा हूं, लेकिन फिर नुकसान हुआ तो कंपनी का कंपनी थोड़ी। तो मैं उसको समझा रहा हूं ऐसा भी नहीं होता भाई, कमीशन एजेंट बनो या पूरा प्रॉपर, या बेचने का वादा कर लो। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर हमने वादा कर लिया तो कल वो मुकर गया, मैं नहीं ले रहा। मैंने कहा मुकर सकता है वो, ये तो सही नहीं हुआ। असल में वो इसरार कर रहे कि जो मैं कर रहा हूं ना गलत, उसको बोल मुफ्ती कि ये जायज है। आधा घंटा 1 मिनट के सवाल पे वो पी जाएगा मेरा, फिर भी वो करेगा जरूर। वो फतवा 3 तलाक के 1 होने का भी ले आएगा। वो तो मुझसे ट्राई के लिए पूछ रहा था कि अगर यहीं से मिल जाता है 1 हुई है तो फिर तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां से जब नाउमीद हो गए तो चलो अब अहले हदीस से ट्राई मारो। उसकी टेंशन हम उठा रहे हैं, फिर दूसरा फोन, फिर तीसरा फोन, बीवी भाग गई है। अबे मैं कहां से पकड़ के लाऊं तेरी बीवी को, अगर तेरी बीवी भाग गई है? फिर चौथा फोन आएगा, मुफ्ती साहब आपके बयान सुन के मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और मेरा भी 4 शादियों का इरादा है। मैं थोड़ी सी टेंशन मेरी खत्म हुई ना। अगला होगा, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता बता दें आप। अगला ये, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता। भाई हम रिश्तों का काम नहीं करते। सब आप इतने बयान, यार हम सब आप घुन्ने नहीं बनो यार। आप इतने बयानात करते हो कि आपके पास रिश्ते नहीं होंगे। भाई मेरे पास हो या ना हो, मेरा ये काम नहीं है। मैं मौलवी हूं, मेरा काम बयानात करना है, मेरा काम मसाइल में तहकीक करना है। ये मेरी फील्ड नहीं है। शादी दफ्तरों में जाओ, सब किसी मुसलमान का अगर कोई भला चाहे, किसी की खिदमत करो। आप लोग खुद बयान में कहते हो कि जो किसी की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत सवाब देता है, तो अब करो ना खिदमत। तो मैं उसको कहता हूँ खिदमत तो गटर के ढक्कन भी रखना है, गटर साफ करना भी है। क्या ख्याल है भाई? मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना।
तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, खुद मेरे लिए भी उनको लिए तो, यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी। अब वो के मैसेज आते हैं, वो सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे हैं भाई सारा दिन फोन आता रहता है, मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूं। अब इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो, उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं भी हल तलाश कर रहा हूँ, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी, हमसे आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल है, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए, भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं मैं। तो इस तरह की चीजें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं। फिर तो वो मैं मिलता हूं उनको, मैं टाइम भी देता हूं मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे मोबाइल। अब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूं तो गालियां आई हुई। मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से महमूद साहब, तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूं टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ, तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस जमाने में खोपड़ी को खराब करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले जमाने में भी पागल होते थे, कोई पत्थर लगा सर पे, गहरी चोट आई, पागल हो गए। समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल। बाइक पे जाते हुए गिर गया बगैर हेलमेट के, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गया। बीवी ऐसी मिली, इतनी खतरनाक बीवी मिली, 2-4 साल तक बर्दाश्त किया, 5-6 साल 10 साल के